भाजपा बोली सीपी राधा कृष्णन को विपक्षी सांसदों ने भी दिया वोट, कांग्रेस ने साधा निशाना। भाजपा ने मंगलवार को राजग उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव परिणाम उनकी व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिया। ये उम्मीद से कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है, जिससे साफ है कि विपक्षी खेमे से भी क्रॉस वोटिंग हुई। भाजपा ने मंगलवार को राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जताई और कहा कि यह चुनाव परिणाम उनकी व्यापक स्वीकार्यता का संकेत है, क्योंकि कई विपक्षी सांसदों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें वोट दिया। ये उम्मीद से कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है, जिससे साफ है कि विपक्षी खेमे से भी क्रॉस वोटिंग हुई। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजग उम्मीदवार को 452 वोट मिले, क्योंकि कुछ विपक्षी सांसदों ने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि लगभग 40 विपक्षी सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन को वोट दिया। उन्होंने कहा कि हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए राधा कृष्णन को उम्मीदवार बनाने का निर्णय सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी फैसला लिया जाता है वह सही होता है, इसलिए राजग उम्मीदवार की जीत हुई। उन्होंने आगे कहा, हमारी संख्या 427 थी, लेकिन हमें 452 वोट मिले। यह दिखाता है कि हमारे उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि राधा कृष्णन के नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और देश की संसदीय परंपराएं और अधिक मजबूत होंगी। राधा कृष्णन से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश के प्रति उनकी निष्ठा, लंबे समय का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव और राष्ट्रीय हित में निरंतर काम करने की भावना राज्यसभा की लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराओं को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएगी।